नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त इलाहाबाद से सामने आ रही है। आपको बता दें कि इलाहाबाद से ये बड़ी खबर है। तबलीगी जमात के 35 अफराद को अदालत में पेश किया जाएगा। 16 गैर मुल्की और 19 मकामी अफराद को गिरफ्तार किया गया था। 1 अप्रैल को मकामी तबलीगी मरकज से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार अफराद को क्वारंटीन में रखा गया था। तमाम पर हुकूमत के अहकाम की खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम है। गिरफ्तार लोगों में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद भी शामिल हैं। डॉक्टर शाहिद पर गैर मुल्की जमातियों को पनाह देने का इल्जाम है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुश्ताक, तबलीगी जमात से वाबस्ता अफराद को आज अदालत में पेश किया जाएगा, क्या कुछ तफसीलात है? मुनज़्ज़म मैं बता दूं कि 1 अप्रैल को इलाहाबाद के जो तबलीगी मरकज है वहाँ से 16 गैर मुल्की और 19 मकामी अफराद को गिरफ्तार किया गया था और इन पर कई तरह के इल्जाम लगाए गए थे और FIR दर्ज की गई थी और पुलिस ने इनको अपनी हिरासत में ले लिया था और इन सबको क्वारंटाइन कर दिया गया था। आइसोलेशन में कुछ को डाल दिया गया था और सबका मेडिकल चेकअप कराया गया था। उसमें से एक जो जमाती जिनका ताल्लुक इंडोनेशिया से है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन अभी पिछले दिनों वो बाहर आ गए हैं, सेहतमंद हो गए हैं। तो बाकी जितने लोग थे सबका कोरोना टेस्ट हुआ है और 3 मरहलों में हुआ है और तीनों बार जो जांच आई है वो निगेटिव आई है। यानी गिरफ्तार किए गए जितने जमाती थे उनमें किसी के अंदर भी कोरोना नहीं पाया गया है, कोरोना निगेटिव है, वो सब सेहतमंद हैं। लेकिन इनको ऊपर मुख्तलिफ किस्म की जो धाराएं लगाई, दफात लगाई गई थी, अब उनके तहत इनको आज अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है इनको अगर जमानत नहीं मिलती है तो फिर इनको जेल भेजा जाएगा। गैर मुल्की अफराद पर जो इल्जाम लगाया गया था उसमें खास तौर से ये कि ये टूरिस्ट वीजा पर ही आए थे और लेकिन इसका इन्होंने गलत इस्तेमाल किया और इसका काम इन्होंने मजहबी प्रचार के लिए किया, मजहबी सरगर्मियों के लिए किया। जो वीजा एक्ट की खिलाफ वर्जी है, जो सबसे बड़ा इल्जाम है गैर मुल्की जमातियों पर, वो ये है। और जो मकामी जमाती हैं उनको पर ये इल्जाम लगाया गया है कि इन्होंने महामारी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। ऐसे में जबकि महामारी और वबा का ऐलान हो चुका था, ये एक साथ जमा हुए और ये मजहबी इज्तिमात करते रहे और इन्होंने अपनी तबलीगी सरगर्मियां जारी रखी। डॉक्टर शाहिद पर जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के जो प्रोफेसर है उन पर ये इल्जाम है कि उन्होंने मकामी जमातियों को और गैर मुल्की जमातियों की मदद की और गैर मुल्की जमातियों को उन्होंने अपने यहाँ पनाह दी। तो ये सारे इल्जामात हैं जिनका सामना है। आज इनको अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद ये पता चलेगा कि इनको जमानत मिलती है या ये जेल भेजे जाते हैं। तबलीगी जमात का कोई बयान इस पूरे मामले पर सामने आया हो? देखिए, तबलीगी जमात के अफराद मीडिया से बात नहीं कर पाए और उनका कोई बयान नहीं आ पाया है। वो इसलिए कि जब इनको गिरफ्तार किया गया तो ये मान के गिरफ्तार किया गया था कि ये कोरोना पॉजिटिव हैं और इनके अंदर कोरोना मिल सकता है, मरीज हो सकते हैं। इनको खासा दूर रखा गया लोगों से और इनको सैनिटाइज करके मुख्तलिफ जगहों पर रखा गया और ऐसी जगहों पर रखा गया जहां पर आम लोगों को पता भी नहीं था कि ये कहाँ पर हैं। लेकिन तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले लोग जो उनसे मिलते थे और या उनसे बातें किया करते, तो उनका ये कहना है कि ये जो इल्जामात इन पर जो लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं और खास तौर से वो लोग जो इनके मुकदमात देख रहे हैं उनका ये कहना है कि ये सारे इल्जामात अदालत में वो गैर मौसर साबित होंगे क्योंकि इन्होंने किसी तरह की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है, किसी कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है। खास तौर से जो गैर मुल्की जमाती हैं उन्होंने वीजा एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं की है क्योंकि वो टूरिस्ट वीजे पर आता है तो वो अपने पसंद के हिसाब से वो वहाँ पर अपनी सरगर्मियां चलाता है और ये मजहबी इज्तिमात में हिस्सा लेना भी वो किसी मुल्क के कल्चर को, मजहब को समझने का एक जरिया है जो टूरिस्ट वीजा की सरगर्मियों में आता है। तो बहरहाल इसका कानूनी पहलू जो इनकी तरफ से है वो दूसरा है। हुकूमत का कहना है कि इन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, कोरोना को फैलाने में इन्होंने मदद की है और इनकी वजह से लोगों में और बीमारी फैल सकती थी वगैरह वगैरह, इस तरह के इल्जामात हैं।
तो अभी फिलहाल इनके अंदर कोरोना नहीं है और ये कोरोना से पास करार दिए गए हैं जो भी जमाती हैं, लेकिन इनको लीगल दुश्वारियों का सामना है, कानून का सामना है, इससे उसको जवाब देना है अदालत के अंदर। तो आज से इनकी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी अदालत में पेश होने के बाद। बिल्कुल मुश्ताक, और ये कोई पहली बार नहीं है कि जमात के लोग जो है हिंदुस्तान आए हो, हर साल आते हैं, लेकिन इस बार जो है एक अलग रवैया अपनाया जा रहा है। मुश्ताक, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आपको बता दें, लाइन पार का इलाका नया हॉटस्पॉट बन गया है। 15 नए कोरोना पॉजिटिव मामलों की तस्दीक हो गई है। मुरादाबाद में लॉकडाउन के दौरान सख्ती बढ़ाई गई। मुरादाबाद में कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 73 हो गई है। मुरादाबाद में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। एक शख्स की संभल और एक की रामपुर में मौत हो चुकी है। एक और बड़ी खबर लखनऊ से जुड़ी हुई। आपको बता दें, वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ की टीम 11 के साथ मीटिंग। रियासत में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। तबलीगी जमात के लोगों की तफ्तीश और तहकीक का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आला अपने आंजहानी वालिद की आखिरी रसूमात में शरीक नहीं होंगे। आपको बता दें, आज पौड़ी गढ़वाल में 11 बजे आखिरी रसूमात अदा होनी है, लेकिन वज़ीर-ए-आला अपने आंजहानी वालिद की आखिरी रसूमात में शरीक नहीं होंगे। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, सबसे पहले मुरादाबाद के हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि नया हॉटस्पॉट मुरादाबाद में बन गया है, क्या कुछ तफसीलात है? हाँ मुनज़्ज़ा, देखिए ये बहुत तशवीशनाक मामला है कि मुसलसल अहकाम जारी किए जा रहे हैं, इक़दाम किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी सूरत हाल बेहतरी के लिए तब्दील नहीं हो रही है। मुरादाबाद में जैसा कि हमने पहले भी बताया था और आपने हमारे नाज़रीन को बाकायदा तौर पर बताया था कि कई हॉट स्पॉट पहले बने थे, लेकिन अब जो ये लाइन पार का इलाका है इसमें हॉट स्पॉट बनने से लोगों में तशवीश बढ़ गई है। और देखिए मैं बता दूं कि मगरबी उत्तर प्रदेश के ये वो इलाके हैं जहाँ कसीर तादाद में जो मतलब जिन्हें कहा जा सकता है कि अक़लियती अक्सरियती आबादी वाले अजला हैं। मुरादाबाद है, रामपुर, अमरोहा, संभल, तो ये तमाम जो पूरा हल्फ बेल्ट है ये मुस्लिम बेल्ट कही जाती है एक तरह से, और इसमें कसीर तादाद में अक़लियतें आबाद है। लेकिन देखिए लखनऊ का जो मंजरनामा आपने पेश किया उसके हवाले से भी ये है कि लखनऊ राजधानी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ऐसी कुछ बातें सामने आ रही हैं जहां पर ये मामला रुक नहीं रहे हैं। और लखनऊ में भी तादाद जो है 178 हो गई है, 178। और एक तशवीशनाक पहलू ये भी है कि देखिए ताज नज़ीर आगरा में गैर मामूली तौर पर केसेस बढ़ रहे हैं। 28 नए मामले सामने आए हैं और मामलों की तादाद, कुल केसेस की तादाद 295 हो गई है मुनज़्ज़ा। तो देखिए ये वो इलाके हैं, चाहे आगरा हो, लखनऊ हो, मुरादाबाद हो, रामपुर हो, संभल हो, सहारनपुर हो, कि पूरी बेल्ट में जो है तमाम तर इक़दाम के बावजूद भी लोग शायद किसी न किसी हद तक गैर संजीदा भी हैं। देखिए हम इसमें मुरीद इल्ज़ाम सिर्फ सरकारी अमले को या पुलिस एहलकारों को नहीं ठहरा सकते हैं। ये समाजी जिम्मेदारी है लोगों की कि वो आगे बढ़ के आए और उन तमाम तर अहकामात की पाबंदी करें, उनकी तकलीद करें जो सरकार की सतह पर, पुलिस की सतह पर जारी किए जा रहे हैं। इंतजामिया के जिम्मेदार अफसरान बाकायदा तौर पर लाउड स्पीकर से ऐलान करा रहे हैं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं गैर संजीदा नजर आते हैं, जिसकी वजह से ये मंजरनामा बेहतरी के लिए तब्दील होता नजर नहीं आ रहा है। और वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ की आज जो है टीम 11 के साथ मीटिंग हो रही है, किन किन नुकात पर बातचीत होनी है? हाँ देखिए बहुत अहम इसमें बात यह है मुनज़्ज़ा कि तबलीगी जमात के जो केसेस हैं उन पर हुकूमत खास नजर रखे हुए है। हालांकि देखिए यहाँ पे ये बात भी मैं बता दूं आपको कि जो समाजी तबके हैं, कुछ मजहबी और मिल्ली तबके हैं, उन्होंने इन तमाम तर इक़दाम पर कहीं ना कहीं एतराज़ भी दाखिल किया है कि बाकायदा तौर पर एक मखसूस जमात को नजर रखने का क्या मकसद होता है। अब इस मामले को मजबूरी तौर पर देखा जाना चाहिए। लेकिन जहां तक सीएम की मीटिंग का ताल्लुक है तो देखिए टीम 11 के साथ उनकी मीटिंग है, पुलिस के जिम्मेदार अफसरान के साथ उनकी मीटिंग है, और उसमें ये देखा जा रहा है कि तबलीगी जमात के वो लोग जो सामने नहीं आ रहे हैं, जो कहीं छुपे हुए हैं, उनको कैसे उनकी तफ्तीश की जाए, कैसे तहकीक की जाए और कैसे फिर उनका टेस्ट किया जाए। देखिए कुछ शहरों में उत्तर प्रदेश के बाकायदा तौर पर पुलिस की जानिब से इनाम का ऐलान किया गया है कि जो लोग छुपे हुए तबलीगी जमात के लोगों का पता बताएंगे उनको इनाम दिया जाएगा। और देखिए इसमें एक मीटिंग में अहम बात ये भी है कि किसानों के मसाइल पर गौर व खौस होना है।
किसानों की सप्लाई को कैसे यकीनी बनाया जाए, उनकी जो फसल कटी हुई है उसको कैसे खरीदा जाए, उसको कैसे मुआवजे दिए जाए, उसको कैसे माली इमदाद पहुंचाया जाए। तीसरा अहम मसला जो है वो कम्युनिटी किचन का भी है, जो मुख्तलिफ अजला में चलाए जा रहे हैं, किचन खाना तैयार किया जा रहा है परेशान हाल। बिल्कुल तारिक को, और इस मीटिंग के बाद क्या कुछ बातें सामने आती है वो देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया तारिक आपका। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद में मजीद इजाफा दर्ज किया गया है। अब ये तादाद बढ़कर 18,000 से तजावुज कर गई है। कोरोना से अब तक 590 अफराद की मौत हो चुकी है। 3,251 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में हर आए दिन कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। यूटी में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 368 हो गई है। खित्ते कश्मीर ज्यादा मुतासिर हुआ है। कश्मीर में अब तक 313 मामले सामने आए हैं, जबकि जम्मू में 55 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया है। एक तरफ जहां मस्बत केसों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब मेडिकल स्टाफ भी रात दिन मेहनत करके मरीजों को सेहतयाब कर रहे हैं। हर आए दिन अस्पतालों से मरीज भी ठीक हो रहे। कल भी 15 से ज्यादा अफराद सेहतयाब होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनम, कोरोना के हवाले से कश्मीर में क्या सूरत हाल? जी मनोज, यहाँ पे जैसे नए केसेस सामने आ ही रहे हैं, वहीं जो कई पेशेंट्स हैं वो ठीक भी हो रहे हैं, सेहतयाब भी होकर घर जा रहे हैं। और ये वहीं एक जो यहाँ पे खुशहाल बात ये भी है कि यहाँ पे जो पहले कम टेस्ट हो रहे थे, जो शिकायत हर तरफ से आ रही थी कि टेस्ट कम हो रहे हैं और उसकी वजह से ज़्यादा केसेस सामने नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन अब इसमें टेस्ट में भी इंक्रीज़ किया गया है। और जिसकी वजह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कहीं जो कॉन्टैक्ट्स हो या फिर जो लोग बाकी जो यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं क्वारंटीन सेंटर्स में जो लोग हैं, उनके टेस्ट नेगेटिव आना शुरू हो गए हैं और कई लोग अब घर भी लौट रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो ज़मीन पे जो कल हमने देखा था कि यहाँ पे काफ़ी जहाँ पे अभी हम हैं राजबाग का ये एरिया है, और यहाँ पे कल ट्रैफिक धर्मगुरु, उलेमा, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन ने एकजुट होकर के देश निर्णय किया है और अपील की है मुस्लिम समाज से कि रमज़ान के इस पवित्र महीने में हम इबादत, इफ्तार, तराबी या और भी जो रमज़ान के महीने के हमारे धार्मिक कर्तव्य हैं, उनको हम अपने घरों पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख करके उन कर्तव्यों को पूरा करें। लगभग देश भर के उलेमाओं, देश भर के धार्मिक संगठनों, सामाजिक संगठनों ने एकजुटता के साथ इस दिशा में फैसला किया है। पिछले दिनों हमारी भी 30 से ज्यादा वक्फ बोर्डों के चेयरमैन, उनके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई थी और सब ने रमजान के पवित्र महीने में मस्जिदों, ईदगाहों, अन्य धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थलों, व्यक्तिगत स्थलों पर भीड़ भाड़ के साथ किसी भी रमजान से जुड़े हुए कार्यक्रम को न करने का फैसला किया है। और वक्फ बोर्ड के लगभग 7 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, ईदगाह हैं, सामाजिक जगह हैं और भी स्थान हैं जहां पर कि रमज़ान के मौके पर नमाज और अन्य रमज़ान से जुड़े हुए कार्यक्रम होते थे, वहां पर भी उन्होंने उस कार्यक्रमों को न करने का फैसला लिया है। और खुद मुस्लिम समाज ने स्वयं आगे आकर के ये फैसला उसी तरह से किया है जिस तरह से शब बारात के दिन सभी ने फैसला किया था कि शब बारात के दिन कोई भी जो शब बारात का कार्यक्रम है सड़कों पे, मोहल्लों में, गांवों में या कब्रिस्तानों में जो जाने का होता था वो नहीं किया और घरों पर ही इबादत और जो भी शब रात से जुड़े हुए कर्तव्य थे उसको पूरी तरह से निभाया। कोरोना के इस कहर
को ध्यान में रख करके अलग अलग क्षेत्रों में कहीं पर लॉकडाउन है, कहीं पर कर्फ्यू है, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं, अलग अलग और भी दिशा निर्देश गृह मंत्रालय ने दिए हैं, राज्य सरकारों ने दिए हैं, स्थानीय प्रशासन ने दिए हैं। आज कोई मंदिर हो, कोई गुरुद्वारा हो, चर्च हो या कोई अन्य धार्मिक स्थल हो, वहां पर किसी भी तरह के भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से तमाम मस्जिदों में भी कोई भी कार्यक्रम इस तरह का जो भीड़ भाड़ वाला है नहीं हो रहा है। न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सभी लगभग ज्यादातर इस्लामिक देशों ने भी ये फैसला किया है, चाहे सऊदी अरब हो चाहे और देश हो, कि वो रमज़ान के महीने के दौरान नमाज, तराबी, इफ्तार के सारे कार्यक्रम घरों पर ही करेंगे, किसी जगह पर भी भीड़ भाड़ के साथ नहीं होगी। एक महत्वपूर्ण चीज है जो हमें पूरी तरह से ध्यान रखने की जरूरत है कि इस महामारी में हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे सुरक्षा बल, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, सफाई कर्मचारी और भी जो लाखों की तादाद में लोग अपनी जान को हथेली में ले करके और हमारी सेहत के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे हेल्थ और वेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए। कोरोना के हवाले से मुख्तार अब्बास नकवी मीडिया से खिताब कर रहे थे। खासतौर पर रमज़ान में लोग नमाज तरावी घर पर ही अदा करें, इसकी अपील की जा रही थी। हमारे नुमाइंदे सनम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनम, आप हमें बता रहे थे कि कश्मीर में कोरोना के हवाले से क्या कुछ सूरत हाल है, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे यहाँ पे हर दिन गुजरने के साथ केसेस आ रहे हैं, लेकिन वहीं जो एक खुशाइन बात यह है कि जो टेस्टिंग का जो सिलसिला है उसमें भी सूरत लाई गई है। और अब जो हर रोज़ यहाँ चाहे सिटी हॉस्पिटल हो या फिर जो बाकी मुकाम पे जहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे टेस्ट्स में इजाफा किया गया है। और एक खुशाइन बात यह है कि कहीं लोग जो है अपने घरों को लौट रहे हैं जो टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं, और वो खुशाइन बात है। और लेकिन वहीं अगर हम बात करें जहाँ पे अभी हम मौजूद है, ये राजबाग का इलाका है, जीरो ब्रिज है। कल आपने यहाँ पे देखा था कि कल यहाँ पे भीड़ लगी थी, ट्रैफिक जैम जैसा मंजर यहाँ पे दिख रहा था, लेकिन जिसका इंतज़ामिया ने संजीदा नोटिस लिया और उसके बाद स्ट्रीमलाइन आज किया गया है। और आप फिर देख रहे हैं आज यहाँ पे रेगुलेट किया गया है जो लोगों की मूवमेंट है। कल कहीं लोगों को बिला वजह बाहर देखा गया और जिनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई भी की गई है, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और मामला दर्ज किए गए हैं। और कहीं जो पासेस है जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी किए थे उसका गलत इस्तेमाल होते हुए देख उनको मनसूख किया गया है। और जिसकी वजह से आज जो यहाँ पे पुलिस या सीआरपीएफ जो भी यहाँ पे नाकाज पे तैनात है उनको ये कहा गया है कि जो भी गैर जरूरी तौर बाहर पाए जाए उनकी गाड़ी को सीज किया जाए। और सनम, आज जो है लॉकडाउन पर सख्ती से अमल होते हुए दिखाई दे रहा है। बेहद शुक्रिया सनम आपका। कोलकाता से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। मगरबी बंगाल में लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लेने मरकज की टीम पहुंची है। कोलकाता में आज मुख्तलिफ इलाकों का मरकजी टीम दौरा करेगी। पार्क सर्कस, राजा बाजार, खिजरपुर, बेल घचिया, बारानगर और मटिया ब्रिज इलाकों का ये टीम दौरा करेगी। मरकज के जरिए बैन वजारती टीम वहां पहुंच रही है। वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने मरकजी टीम भेजे जाने पर नाराजगी का इजहार किया है। इस ताल्लुक से ममता बनर्जी ने वज़ीर-ए-आज़म को खत भी लिखा है। अहम खबर कोलकाता से है। मगरबी बंगाल में लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मरकज की टीम पहुंची है। ये टीम आज कोलकाता के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेगी। मरकज के जरिए ये टीम तश्कील दी गई, जहां पर 4 रियासतों में ये मरकज की टीम जाएगी और लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लेगी। एक और बड़ी खबर, शुमाल मशरक़ी रियासतों में कोरोना के कुल 53 मामले हैं। आसाम में कोरोना के कुल 34 मरीज हैं। रियासत आसाम में कोरोना से एक शख्स की मौत हो चुकी है। मेघालय की बात करें, मेघालय में कोरोना के 12 मरीज हैं।
मेघालय में कोरोना का शिकार एक शख्स हुआ। मणिपुर और त्रिपुरा में कोरोना के दो मामले हैं, जबकि मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल में एक एक मामला है। सिक्किम में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें, गाजियाबाद इंतजामिया का मीडिया एहलकारों को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। दिल्ली से जाने वाले मीडिया एहलकारों के दाखिले पर रोक लगा दी गई है। मीडिया एहलकारों के गाजियाबाद में दाखिले पर रोक लगा दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए इंतजामिया ने ये फैसला लिया है। नोएडा, गाजियाबाद से दिल्ली आ रही गाड़ियों को रोका जा रहा है। तमाम गाड़ियों को दिल्ली में दाखिले की इजाजत नहीं दी जा रही है। गाजियाबाद इंतजामिया ने काफी बड़ा फैसला लिया है। गाजियाबाद इंतजामिया का मीडिया एहलकारों को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। दिल्ली से जाने वाले मीडिया एहलकारों के दाखिले पर रोक लगा दी गई है। मीडिया एहलकारों के गाजियाबाद में दाखिले पर इंतजामिया ने रोक लगा दी है। नाजरीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।